हर हर महादेव। मैं भावना उपाध्याय आप सभी का स्वागत करती हूँ मोहे लागी लगन भावना उपाध्याय के संग में सिर्फ सन नियो पर। क्यों कहा जाता है घर को एक मंदिर और रसोई घर को लक्ष्मी जी का वास? जानते हैं क्यों हमारे घर में हमारे दिन की शुरुआत अच्छी होनी जरूरी होती है? क्यों हम अपने घर में जब शाम को आए काम करने के बाद अपने घर में सुकून की एक चैन की नींद जरूर ले पाएं? क्या आप जानते हैं कि आपके घर की ऊर्जा आपके लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? आप जानते हैं घर में भगवान का वास होता है और घर हमारे लिए एक मंदिर जैसा होता है। रसोई घर जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी भी महिलाएं हैं वो वहाँ पर खाना पकाती हैं और उस खाने में एक नई ऊर्जा डाल देती हैं। क्यों बोला जाता है माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर के रसोई घर में है? क्योंकि वहाँ पर सभी लोगों के लिए भोजन पकता है। जितनी श्रद्धा से, जितनी भाव से आप भोजन बनाती हैं, उतना ही भाव माँ लक्ष्मी अपने बच्चों को पालने में, पोसने में लगा देती हैं। तो क्या आप जानते हैं अगर रसोई घर सही दिशा में ना हो, ठीक ना बना हो, तो आपके घर में कलेश होता है। अगर आप जानती हैं कि आपके घर की ऊर्जा आपके रसोई घर से ही संबोधित होती है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। तो आइए जानते हैं कैसे आपका घर और आपकी रसोई घर आपके लिए इतना महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर आपके घर की रसोई पवित्र है और रोशन है तो उसमें सुख शांति अपने आप से आ जाती है। चलिए जानते हैं कैसे आपके घर में और रसोई घर में आप अपने आप से सकारात्मक ऊर्जा और सुख शांति ला सकते हैं। क्यों है रसोई घर हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण? क्योंकि जब हमारे घर की महिलाएं खाना बनाती हैं, आपके लिए प्रेम से भोजन बनाती हैं, तो उनकी ऊर्जा जो कि बहुत सकारात्मक है वो आपके अंदर आ जाती है। जब हमारे परिवार के लोग उस भोजन को ग्रहण करते हैं तो आप जानते हैं कि आप निरोगी हो जाते हैं। जब आप सकारात्मक ऊर्जा वाला अन्न ग्रहण करते हैं तो आप किसी भी चुनौती का सामना बहुत आसानी से कर लेते हैं। ऐसे माँ अन्नपूर्णा इतनी महत्वपूर्ण हम सभी लोगों के जीवन में है। रसोई घर जो कि माँ अन्नपूर्णा का वास बोला जाता है, उसकी कहानी जानते हैं कि कैसे माँ अन्नपूर्णा इतनी महत्वपूर्ण हम सभी लोगों के जीवन में। तो कथा कुछ इस प्रकार है। एक दिन शिवजी ने पार्वती माता से बोला, देवी ये संसार सिर्फ माया है, अन्न की और जल की हमें कोई जरूरत नहीं है। तभी माँ पार्वती मुस्कुराई और उन्होंने मन ही मन में सोचा कि अगर अन्न और जल नहीं होगा तो हम जीवन यापन कैसे करेंगे। तब उन्होंने प्रण लिया और धरती से सारा जल और अन्न गायब कर दिया। तो खेतों में से हरियाली गायब होनी शुरू हो गई और सब जगह हाहाकार मच गई, हल्ला गुल्ला हो गया। तब शिवजी ने माँ पार्वती की बात को समझा और उन्होंने कहा, देवी जो मैं सोच रहा था वो बिल्कुल गलत था, आप सही थी। कृपया करके आप सारा अन्न और जल धरती को, प्रकृति को वापस दीजिए। तब माँ पार्वती ने माँ अन्नपूर्णा का रूप लिया और काशी में एक ऐसा भोजनालय बनाया जहाँ से उन्होंने खुद भोजन बनाकर सभी भक्तजनों को खिलाया और तभी से हम माँ अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं। तो हमें इस कथा से ये जानकारी मिलती है कि कैसे अन्न हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आप जानते हैं अन्न ही हमारा असली धन है। तो इस कथा से हमें ये सीख मिलती है क्यों हम बोलते हैं कि लक्ष्मी जी का वास हमारे घर के रसोई घर में है। क्यों बोला जाता है अन्न को असली धन? जब हमारी माँ हमारे लिए अच्छा भोजन बनाती है तो आप जानते हैं उसके अंदर कितनी सकारात्मक ऊर्जा होती है। जब आप वो भोजन ग्रहण करते हैं तो आप भी ऊर्जावान हो जाते हैं। काफी सारे बच्चे जो माँ के हाथ के भोजन को बहुत स्वाद से खाते हैं और बहुत ज्यादा ऊर्जावान और अच्छा महसूस करने लग जाते हैं। घर में बना हुआ खाना एक प्रसाद होता है। अगर आप उसका अपमान करते हैं तो आपके जीवन में काफी मुश्किलें आ सकते हैं। क्यों कहा जाता है घर को एक मंदिर? आइए समझते हैं इस कथा से। एक बार जब राम जी वनवास के लिए जाते हैं तो वो अपनी माता के चरण स्पर्श करते हैं। जब राम जी अपनी माता के चरण स्पर्श करते हैं तो माँ बहुत भावुक हो जाती है और उनसे प्रार्थना करती है और बोलती है कि राम अगर आप चले जाएंगे तो ये जो मंदिर है, जो अयोध्या है, वो सूनी हो जाएगी और जिसको हम मंदिर की तरह पूजते हैं वो सिर्फ एक राजमहल रह जाएगा। आप जैसी संतान ही इस घर को मंदिर बनाती है, मंदिर को पवित्र मूर्ति करती है और घर को पवित्र आप जैसी संतानें करती हैं। राजमहल कितना भी शानदार क्यों ना हो, अगर उसमें प्रेम, भाव और श्रद्धा नहीं होगी तो वो सिर्फ एक खोखला महल होगा। तो ये कथा हमें ये सिखाती है कि मर्यादा, भक्ति और प्रेम से ही घर मंदिर बनता है। चलिए एक और कहानी सुनते हैं, एक और कथा सुनते हैं। एक बार
नारद मुनि धरती पर आते हैं युधिष्ठिर के घर। जब वो युधिष्ठिर के घर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं और बोलते हैं, युधिष्ठिर आपका घर एक मंदिर है, ना वहाँ पर घंटी थी, ना वहाँ पर कोई धूप अगरबत्ती थी, फिर भी वहाँ पर जो उसकी ऊर्जा थी वो एक मंदिर के समान थी। क्यों ऐसा था? क्योंकि वहाँ पर था भाव, प्रेम और श्रद्धा। तो घर सिर्फ इसलिए मंदिर नहीं है कि वहाँ पर मूर्ति है, वो इसीलिए मंदिर है क्योंकि वहाँ प्रेम, दया और धर्म का भाव है। तो एक कथा सुनाती हूँ जिसमें माँ पार्वती शिव जी से पूछती हैं कि आप बताइए सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर है, कैलाश में या फिर काशी में? तब शिव जी उत्तर देते हैं और बोलते हैं, सबसे बड़ा मंदिर वहाँ वास करता है जहाँ पर पति पत्नी प्रेम से रहें, जिस घर में बड़ों की, बुजुर्गों की बातें सुनी जाएं, जिस घर में बच्चे अपने बड़ों का सम्मान करें, वही घर मंदिर हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं घर के कुछ ऐसे नियमों के बारे में जो आपको अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। घर की दहलीज को सुबह सुबह अगर आप दूध से, कच्चे दूध से और गंगा जल से साफ करती हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। अगर अपने घर के बाहर आप स्वास्तिक बना देती हैं, एक तरफ कुमकुम से दूसरी तरफ हल्दी से, तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास जरूर होता है। अगर आप अपने घर में झूठे बर्तन रात के समय बिल्कुल रखकर नहीं सोती हैं तो आपके घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता ही होता है। अगर आपको चाहिए कि आपके घर परिवार में सुख और शांति बनी रहे तो आपको अपने घर में कपूर की धूनी हर शुक्रवार के दिन देना अनिवार्य हो जाता है। अगर आप मंदिर में सोमवार के दिन गंगा जल और कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है और आपके घर में परिवार में सुख और समृद्धि आती है। जब आप अपने घर के रसोई घर में खाना पकाएं तो पहली रोटी जरूर निकाल दें। एक रोटी गाय को गुड़ के साथ जरूर खिलानी चाहिए। अग्नि देव को स्थापित करने से पहले आप उनको प्रणाम जरूर कर लें। जब आप अपने रसोई घर में किसी भी तरीके की पूजा करती हैं, नियम करती हैं, तो आपके घर में माँ अन्नपूर्णा का वास हमेशा ही रहता है। घर में शाम को धूप बत्ती, अगरबत्ती जरूर करनी चाहिए। घर के पुरुष अगर आरती में सम्मिलित होंगे तो बहुत अच्छा रहता है। हर अमावस को घर के कोने साफ करके वहाँ पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। जब घर में भोजन पके, सबसे पहला भोग आप भगवान को लगाएं, फिर स्वयं ग्रहण करें। तो देखा आपने, घर और रसोई सिर्फ एक जीने की जगह नहीं है, वो है आपका मंदिर। तो उसको साफ रखना आपकी जिम्मेदारी बन जाता है। उसमें खाना जो पके उसका भोग लगाना आपकी जिम्मेदारी बन जाता है। तो ये छोटे छोटे उपाय करने से आप अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे आप अपने घर और रसोई का वास्तु खुद से कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आपका जो रसोई घर है वो आपके घर के अग्नि कोण में होना चाहिए, जहाँ पर शुक्र देव का वास होता है। आइए जानते हैं कैसे आप अपने रसोई घर और अपने घर का वास्तु खुद से कैसे ठीक कर सकते हैं। आपके घर का रसोई घर अग्नि कोण में होना चाहिए, वहाँ पर शुक्र देव का वास होता है और आपके घर में निरोगी काया देने के लिए सक्षम होता है। अगर आपका अग्नि कोण अच्छा साफ सुथरा रहेगा तो आपके घर में बीमारियां बिल्कुल नहीं होंगी। अगर आप साउथ ईस्ट की दिशा में देखकर खाना भोजन पकाती हैं तो आपके घर में सुख और समृद्धि आती है। अगर आप अपने घर को साफ सुथरा रखती हैं और अपने किचन में, अपने रसोई घर में बर्तन झूठे नहीं छोड़ती हैं तो आपके घर में, रसोई घर में वास्तु बहुत अच्छा रहता है। जब आप घर में दिया जलाते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। क्या आप जानते हैं जब आप अपने रसोई घर में दिया जलाते हैं तो आपसे माँ अन्नपूर्णा कितनी प्रसन्न हो जाती हैं। आपके रसोई घर का वास्तु अगर गड़बड़ है तो वो भी ठीक होना शुरू हो जाता है। आपको करना क्या है, आपको रसोई घर में रात के समय लाल कलर का दीपक, सरसों के तेल का दीपक अपने घर में गैस के चूल्हे के पास रखना अनिवार्य है। जब आप अपने घर की सफाई करें, जब आप अपने किचन की, अपने रसोई घर की सफाई करें तो आपको वहां पर कपूर और लौंग दोनों जलानी अनिवार्य है। रात को ये रेमेडी या फिर ये नियम करके सोने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, आपके घर से दरिद्रता दूर चली जाती है। आप जानते हैं कि आपके घर में अग्नि कोण और पानी का स्थान अलग अलग होना चाहिए। अगर वो एक ही जगह पर है तो वो बहुत बड़ा वास्तु दोष हो सकता है। पानी
जो कि नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन को, ईशान कोण को रिप्रेजेंट करता है, उसमें अगर आप पानी रखेंगे तो आपके घर में सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि वो मन का विकारक है। अगर किचन में, रसोई घर में पानी और आपके घर की ऊर्जा जो कि अग्नि है एक ही जगह पर होगी तो आपके घर में बीमारियां बहुत ज्यादा होंगी। तो आपके घर में बड़े बूढ़े और बच्चे बीमार होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको कभी भी ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि अग्नि का कोण और पानी का कोण आपके घर में एक ही जगह पर हो। आपके घर में जितना भी भारी सामान है वो कहाँ पर होना चाहिए? आपके घर का जितना भारी सामान है, जैसे कि फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, उसको आप अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर रख देते हैं तो आपके घर का वास्तु दोष आप खुद से ठीक कर सकते हैं। आप अगर अपने घर के चारों कोनों को देखें और वो संतुलन में होंगे तो आपके घर का वास्तु दोष बिल्कुल ठीक रहेगा। काफी सारे लोग हैं जो तिजोरी को अपने घर में कहीं पर भी रख देते हैं। क्या आप जानते हैं धन की बरकत, आपकी स्थायी रूप से जो इनकम है, जो आपके घर में पैसा आता है, उसको रखने की भी एक दिशा है। जी हाँ, वो है साउथ वेस्ट, जो कि आपके घर में स्थायी धन लेके आता है, जो कि आपके घर में धन की वृद्धि का कारक है। अगर आप तिजोरी जो कि लॉकर है अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो आपके घर में धन की वृद्धि होना अनिवार्य हो जाती है। घर में जो आपके बेडरूम हैं वो किस दिशा में होने चाहिए? जितने भी शादीशुदा जोड़े हैं उनका कमरा आपको साउथ वेस्ट में रखना है। जितने बच्चे पढ़ाई करते हैं उनका रूम, उनका कमरा आपको पूर्व की दिशा में रखना है, और अगर वो पूर्व की दिशा में फेस करके पढ़ेंगे तो उनका पढ़ाई में मन जरूर लगेगा। आप जानते हैं बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग आपके लिए कितनी अनिवार्य है। तो अपने बड़े बुजुर्गों को अगर आप कहीं साउथ वेस्ट के अलावा रूम देते हैं तो वो आपके घर का वास्तु ठीक कर सकता है। अगर आपके घर की रसोई पवित्र है और रोशन है तो उसमें सुख शांति अपने आप से आ जाती है। तो दोस्तों याद रखिए कैसे ये छोटे छोटे नुस्खे अपना के आपका घर एक मंदिर बन जाता है। कैसे आपके ग्रह आपके रसोई घर और घर में प्रभाव डालते हैं, आइए जानते हैं। क्या आप जानते हैं आपके घर में जिस तरीके की बेडशीट आप बिछाते हैं वो आपके ग्रहों को खराब कर सकती है। काफी सारे लोग हैं जो अपने घर में बहुत गहरे रंग की चादर बिछा देते हैं। ये चीज अगर आप करते हैं तो आपको आज से बंद करना होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो घर है वो शुक्र का कारक है। अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर रहे, आपके घर में सुख और शांति रहे, आपके घर में आपके देवताओं का आशीर्वाद बना रहे, तो आप अपने घर में सौम्य रंगों का उपयोग करें। जितनी सौम्य चादर आप अपने घर के बेडरूम में बिछाएंगे उतना लाभ आपको होगा। आपके संबंध आपके परिवार के सदस्यों से अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। आप जानते हैं कि आपके घर का रसोई घर जो कि काले रंग का होता है, काफी सारे लोगों के घरों में प्लेटफॉर्म जो होता है वो काले रंग का होता है। अगर वो काले रंग का होगा तो वहाँ कहीं ना कहीं राहु का वास होगा। अगर आप चाहते हैं कि शुक्र का वास आपके रसोई घर में रहे तो आपको अपने किचन में जो प्लेटफॉर्म बनाना है वो अगर हल्के कलर का होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि गेहुआ कलर बहुत अच्छा है आपके रसोई घर के लिए। आपके रसोई घर के लिए सफेद कलर बहुत ज्यादा अनुकूल है। आप चाहते हैं कि रसोई में शुक्र देव का वास रहे तो आप अपने घर को हमेशा ही साफ सुथरा रखें। जो कि आपका किचन है वहां पर एक कपूर की धूनी शाम के समय जलाना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। अगर आप ऐसा करती हैं तो आप शुक्र देव को प्रसन्न कर रही हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नजर लग गई है और आपको काफी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने घर के बाहर एक काले कलर का कोई भी चीज, जैसे कि आपने देखा होगा काले कलर का कोई भी देव अगर आप वहां पर रख देते हैं तो आपके घर को एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। अगर आप इतना बड़ा पत्थर काले नमक का रख देते हैं तो आपके घर में कभी भी नजर दोष नहीं लगता। अगर आप अपने घर के बाहर मेन मुख्य द्वार पर एक डला फिटकरी का रख देते हैं तो आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा आती है। काफी सारे लोगों के घरों में पानी टपकता है। आप जानते हैं अगर आपके घर में पानी टपक रहा है तो वो आपके चंद्र को खराब कर रहा है। आपका मन खराब हो जाएगा और आपका मन किसी भी कार्य में नहीं लगेगा। अगर आपके घर में भी ये दिक्कत आप महसूस करते हैं तो अपने घर में जल्दी से जो पानी टपक रहा है उसको ठीक जरूर कराएं ताकि आपका चंद्र भी अच्छा हो जाए।
तो दोस्तों, जब हम अपने ग्रहों को शांत करते हैं तो हम अपने घर का वातावरण भी अच्छा करते हैं। तो ऐसे कौन से टोटके हैं जिनको आप सरलता से करके अपने घर और अपने रसोई घर को अच्छा कर सकते हैं? आइए जानते हैं कुछ ऐसे टोटके। कपूर आपने लेनी है। अगर आप कपूर को जलाएंगे और उसके अंदर थोड़ा सा गुलाब जल डाल देंगे तो आपके घर में जो शुक्र खराब हो रहा था वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपने घर में बृहस्पतिवार के दिन अपने घर के मेन दहलीज पर, मुख्य द्वार पर हल्दी का छिड़काव करते हैं तो आपके घर में गुरु का वास होता है, आपका घर का बृहस्पति अच्छा हो जाता है। अगर आप अपने घर के आंगन में तुलसी मैया को स्थापित करते हैं तो आपके घर में हमेशा ही समृद्धि रहती है। आपके घर की रसोई में जब आप खाना पकाएं, सबसे पहले तवा रखें और तवे पर कुछ कच्चे दूध की बूंदें अगर आप छिड़क दें तो आपके घर में हमेशा ही माँ लक्ष्मी का वास रहता है। आप चाहते हैं कि आपके पति की तरक्की हो जाए तो आप क्या कर सकती हैं? आप जानती हैं कि आप अपने पति की तरक्की में उसका योगदान कर सकती हैं। जी हाँ, आपको एक तेज पत्ता लेना है, उस पर अपने पति का नाम लिखना है और लिखना है कि वो बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं अपने काम में। लिखने के बाद आपको थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर उसके ऊपर छिड़क देना है और उसको जला देना है। जब आप जलाएं तो ध्यान रहे कि वो शुक्रवार की शाम हो। ये रेमेडी या फिर ये नुस्खा अगर आप करें और साथ शुक्रवार करेंगे तो आपके पति की तरक्की में आप भी अपना योगदान दे पाएंगे। तो देखा आपने कैसे आप छोटे छोटे नुस्खे करके अपने घर को और रसोई घर को रोशन कर सकते हैं, सुख और समृद्धि का वास कर सकते हैं। तो क्या आप जानते हैं, अगर रसोई घर सही दिशा में ना हो, ठीक ना बना हो तो आपके घर में कलेश होता है। अगर आप जानती हैं कि आपके घर की ऊर्जा आपके रसोई घर से ही संबोधित होती है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि जो बच गया है खाना उसको हम फ्रिज में रख सकते हैं क्या? आप जानते हैं कि जब आपके घर में खाना बच जाता है और आप उसको फ्रिज में रख देती हैं तो वो पिशाच का भोग बन जाता है। जी हाँ, आपका बचा हुआ खाना आपके घर में दरिद्रता लेके आता है। अगर आप खाना ज्यादा बनाती हैं तो आपको ये आदत आज से छोड़ देनी है। अगर खाना किसी कारण से बच जाता है तो आपको उस भोजन को पशुओं में बांट देना चाहिए। अगर कोई जरूरतमंद आपके आसपास है तो उसको उस भोजन को ग्रहण करा देना चाहिए। क्या घर की बहू को ही रसोई संभालना चाहिए? ये प्रश्न काफी बार आता है। आप जानते हैं कि आप जो एक महिला हैं उसमें माँ लक्ष्मी का वास है। अगर आप रसोई संभालती हैं तो आप घर की बरकत में, उसकी तरक्की में योगदान देती हैं। इसीलिए कुछ लोग मानते हैं कि घर की बहू को ही रसोई संभालना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर शहर में रहने वाले लोगों का रसोई घर सही दिशा में नहीं है तो वो क्या करें? आप जानते हैं कि आप अपने घर में अगर सूर्य की प्रतिमा, सूर्य यंत्र अपने किचन में जो कि अग्निय कोण में है वहाँ पर अगर लगा देते हैं तो आपके घर का वास्तु ठीक हो जाता है। अगर घर की महिला बाहर काम करने जाती है तो वो क्या करे? अगर उसको सफाई का समय नहीं मिल पाता तो वो क्या करे? आप जानते हैं कि दिन में एक बार अगर आप नमक मिलाकर पोंछा लगा देते हैं तो आपके घर में, आपकी रसोई घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो सब चली जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो अकेले रहते हैं। क्या रसोई घर की सफाई उनके लिए भी इतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि परिवार में रहने वाले सदस्यों के लिए? जी हाँ, जब आप अकेले रहते हैं तब भी आपको सफाई का, अपने रसोई घर की सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सबकी रसोई में माँ अन्नपूर्णा का वास है और अन्न ही हमारा सबसे बड़ा धन है। इसीलिए अपने घर को मंदिर समझिए और रसोई घर को लक्ष्मी जी का स्थान। तो आइए आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में मोहे लागी लगन भावना उपाध्याय के संग सिर्फ सन नियो पर।